हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस इंडियन इकोनॉमी। इस पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब स्टार्ट की हुई थी? भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 6 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुई थी और उस समय इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया था। नेक्स्ट, एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम किस औद्योगिक नीति में पारित किया गया? MRTP, द मोनोपोलिस्टिक्स एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। इसका उद्देश्य कंपनियों की व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को नियमन करना और आर्थिक सुधार लाना था। नेक्स्ट, मूलभूत उद्योग की विचारधारा को किस नीति में अपनाया गया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, औद्योगिक नीति 1973 में मूलभूत उद्योग और इंडस्ट्री की विचारधारा को अपनाया गया था। मूलभूत उद्योग वो उद्योग धंधे होते हैं जो अन्य उद्योग धंधों के लिए, अन्य उद्योगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो डेवलपमेंट कौन सा होता है, किस तरह से उनको एड दी जाए। अच्छा, ये उद्योग धंधे होते हैं लोहा इस्पात के उद्योग, कोयला, सीमेंट इत्यादि। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया? विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में किस तरह के उद्योग धंधों को बल दिया गया था, आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था? औद्योगिक नीति 1977 में ग्रामीण उद्योगों और लघु और कुटीर उद्योगों और मध्यम उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था और इन उद्योगों के विस्तार के लिए एक औद्योगिकरण की ऐसी प्रक्रिया को शुरू किया गया था जिसके लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी पर बल दिया जा सके और इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगाया जा सके। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति 1991 को किस नाम से जाना जाता है? 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था और उसके सामना करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई तरह के इकोनॉमिक सुधारों को कार्यक्रम को शुरुआत की थी और जिससे नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी और 1991 में इसी प्रकार एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति में किनको शामिल किया गया था? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण की नीति को शामिल किया गया था, निजीकरण की नीति को और वैश्वीकरण की नीति को। इन तीनों नीतियों को इसमें शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है कि उद्योगों और व्यापारों के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण की नीति को अपनाना, सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रणों से इकोनॉमी को एक तरह से फ्री करना। यह मुख्यतः उद्योगों और अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रणों को समाप्त करने के या कम करने से संबंधित होता है। नेक्स्ट, निजीकरण कैसी प्रक्रिया है? निजीकरण मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का जो ट्रांसफर गवर्नमेंट से हटकर प्राइवेट सेक्टर को चला जाता है और निजीकरण के द्वारा निजी क्षेत्रों के द्वारा सार्वजनिक उद्योग धंधों पर पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, लोगों का निजी स्वामित्व हो जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण देश की इकोनॉमी को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करने के लिए और टेक्नोलॉजी के जोड़ने के लिए एक अच्छा काम करती है। यह देश की इकोनॉमी को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल देती है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ये सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सबसे ज्यादा जनता काम पर लगी हुई है। नेक्स्ट, औद्योगिक ऋणता का संबंध किससे होता है? औद्योगिक ऋणता का संबंध तिवारी समिति से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक विज्ञप्ति में औद्योगिक ऋणता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि रुग्ण औद्योगिक इकाई वह होंगी, बीमारी औद्योगिक इकाई वह होंगी जिनको प्रेजेंट टाइम में एक तरह से हानि सहन करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, सेल की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1954 को
सेल की एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम घोषित किया गया था। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करता है। सेल भारत सरकार का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह लोहे और इस्पात उन सामानों को तैयार करता है। नेक्स्ट, वाणिज्य बिक्री की दृष्टि से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह सबसे बड़ा उपक्रम है। यह नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय और यह एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो भारत सरकार की एक एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के स्वामित्व और उसके कंट्रोल में है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहलाता है। यह सार्वजनिक सप्लाई यहाँ पर गवर्नमेंट से है न कि आम जनता से। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो भी गवर्नमेंट के पास है जैसे रेलवे, डाक और तार विभाग, परमाणु ऊर्जा इत्यादि, इन सभी को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, एक लघु उद्योग वह है जो मुख्यतः किराए के श्रमिकों के द्वारा जिनकी संख्या 10 से 50 के मध्य होती है चलाया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राजकोषीय आयोग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा 12 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई है सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग के विकास के लिए। जो ये एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का, वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इन एंटरप्राइजेस के लिए है। ये ऋण तक पहुंचते हैं, बाजार तक पहुंचते हैं, यानी कि और ये व्यवसाय करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाने वाला एक ऐसे कार्यक्रम है जो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 12 सूत्रीय 12 पॉइंट एक्शन प्लान की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्योगों और उपक्रमों को क्या कहा जाता है? इनको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनमें रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा, हवाई जहाज, रक्षा उपकरण, हथियार, गोला बारूद, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, महारत्न योजना का क्या उद्देश्य है? बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना ही महारत्न योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह है जो महारत्न उद्देश्य है, दर्जा दिया गया है ये। इसमें शामिल होने के लिए कंपनियों को काफ़ी सारे डायरेक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि जो कंपनी है वो भारतीय शेयर बाजार में उनकी होनी चाहिए लिस्ट, और दूसरा उन लोगों को अपने कारोबार को दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? नरसिम्हा राव के द्वारा उस समय यह घोषणा की गई थी। 24 जुलाई 1991 को हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, भारत में मिल निर्मित कंपनी जो कपड़े की है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ग्वालियर में ये सबसे बड़ी एक तरह की मिल निर्मित कपड़े की सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कारखाने हैं और कंपनियां हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज वहाँ पर काम करती रहती हैं। नेक्स्ट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राकेश मोहन समिति के द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हेतु संसद में कौन सा अधिनियम लाया गया? सन 1990 में यह अधिनियम लाया गया था।